अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ फैशिज्म। फैशिज्म क्या होता है, इसको डिस्कस करने वाले हमारे रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर हम। तो फैशिज्म जो है ना वर्ड, ये वर्ड फैशियो से निकला है। ठीक है, फैशियो जो कि एक लैटिन वर्ड है। और लैटिन कौन सी ज़ुबान है, जो कि एंशियंट रोम में बोली जाती थी। इस वर्ड का मतलब है बंडल्स ऑफ स्टिक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिक्स होना, स्टिक्स मतलब डंडा। तो एंशियंट रोम में जो मजिस्ट्रेट था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स होती थी। और जब वो गलियों में बाज़ारों में गुजरा करता था, तो इसके साथ सोल्जर्स होते थे। उन सोल्जर्स ने अपने हाथों में वो बंडल्स पकड़े होते थे, यानी वो स्टिक्स पकड़ी होती थी। और वो रोड पे या फिर गली में या फिर बाज़ार में किसी को भी ऐसा हरकत करते देखते जो कि लॉ के खिलाफ था, कानून के अगेंस्ट था, तो उसको वहीं पे उस स्टिक के साथ मारते थे। तो ये जो स्टिक्स थी ना, बेसिकली ये सिंबलाइज करी थी सिविल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टिक्स थी सिर्फ सिविल मजिस्ट्रेट के पास हुआ करती थी। और वो लोगों को ओप्रेस किया करते थे, सप्रेस किया करते थे अपनी पावर के थ्रू, कि जो भी कानून के खिलाफ जा रहा है उसे वहीं पे ही मार मार के स्टिक से ख़त्म कर देते थे। तो फैशिज्म का वर्ड उस फैशियो से निकला है। ठीक है, तो ये मूवमेंट बेसिकली फैशिज्म की एक प्रॉपर मूवमेंट है जो कि 20th सेंचुरी में शुरू हुई थी। ये मूवमेंट यूरोपियन मूवमेंट भी कहलाती है। ये एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया था, वाइडली एक्सेप्टेड मूवमेंट थी ये। इसको सपोर्ट करने वाले बड़े बड़े जगीरदार थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनकी काफ़ी ज़मीनें थी। और जो इनके ओपोनेंट थे, ये उनको ओप्रेस करना चाहते थे, उनको दबा देना चाहते थे, उनकी बिल्कुल जो आवाज़ थी वो ख़त्म कर देना चाहते थे थ्रू पावर। फैशिज्म होता है क्या है, बेसिकली ये सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, लेड बाय डिक्टेटर। एक डिक्टेटर पूरा सिस्टम चला रहा होता है। और मैं बता रही थी आपको कि 20th सेंचुरी में ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रही है। इसको यूरोपियन मूवमेंट, पॉपुलिस्ट मूवमेंट भी कहा गया है। इसको काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये अपने ओपोनेंट को ओप्रेस करना चाहते थे। ये मूवमेंट सबसे पहले शुरू कब हुई? आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सबसे पहले ये मूवमेंट शुरू हुई। और ये किससे इन्फ्लुएंस से? ये नीत्शे से इन्फ्लुएंस थे। नीत्शे एक जर्मन फिलोसफर है। ठीक है, जिसकी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ। और इसकी एक सेंटेंस है जो बहुत फेमस है, दैट इज़ गॉड इज़ डेड। ठीक है, वो गॉड इज़ डेड का एक जुमला बड़ा फेमस है, जिसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमने अपनी ज़िंदगी से मज़हब को निकाल दिया है। ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर मज़हब का कोई रोल नहीं है। ये नीचे की फिलॉसफी थी। नीचे क्रिश्चियनिटी को स्लेवरी समझता था। वो कहता था मज़हब की कोई भी पावर नहीं होती, मज़हब आपको वीक करता है। ये नीचे की सारी फिलॉसफी है। और वो कहता था जो चीज़ आपको मजबूत बनाए, जो चीज़ आपको पावर दे, उसी चीज़ को लेके चलना चाहिए। जो चीज़ आपको कमज़ोर करती है उसको छोड़ देना चाहिए। अब जब नीत्शे ये कहता था, इसकी इस बातों से ये जो फैशिज्म की मूवमेंट है ना, यानी कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो मूवमेंट शुरू हुई थी, ये बहुत इंस्पायर हुई थी। ये रेडिकल्स थे लोग जो इस आइडिया से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। और वहाँ पे अर्ली ग्रुप था रेडिकल्स का, वो एंटी कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव मीन्स जो मज़हब को मानने वाले होते हैं। एंटी कंजर्वेटिव मीन्स जो कि मज़हब को मानने वाले नहीं हैं, जो ट्रेडिशन को मानने वाले नहीं हैं, जो जो रवायात चल रही होती है ना, वो उनकी बातें नहीं मानते। यानी कि रिवायत मतलब ट्रेडिशन जो चल रही होती हैं। तो अब इस आइडिया को, यानी कि नीत्शे का जो आइडिया था, उस आइडिया को फॉलो करने वाले वहाँ पे एक ग्रुप आया, दैट इज़ अर्ली ग्रुप ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स कहते हैं बागी लोगों को। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नीत्शे जो था, उसकी जो फिलॉसफी थी, उससे काफ़ी इंस्पायर थे रेडिकल्स लोग, जो बेस बना फैशिज्म की। ठीक है, अब वापस चलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही मूवमेंट शुरू हुई थी ना। अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, उस पर क्या हुआ? इटली को भी लॉस फेस करना पड़ा, जर्मनी को भी लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो जो जर्मनी था, इटली था, यूरोप था, उसको काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़े थे, स्पेशली इकोनॉमिकल क्राइसिस। अब उस टाइम पे जो जर्मनी में, इटली में हुकूमत थी, वो उन क्राइसिस को डील नहीं कर पा रही थी। और इसी ड्यूरेशन में पीजेंट मूवमेंट भी शुरू हो गई। जो मजदूर थे, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। और जो मजदूर था तबका, यानी कि जो पीजेंट तबका था, वो क्या था? वीकर था, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो गया। और
इन पीजेंट मूवमेंट का एक लीडर था एंटोनियो ग्रामची। मैंने यहाँ पे नेम उसका लिखा हुआ है। ये लीडर था इन पीजेंट्स का। इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया जो मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे, फैशिज्म की बेस बन रही थी उसको। ठीक है, जैसा कि एंटोनियो ग्रामची का लिंक इटली से है। ठीक है, अब सबसे पहले फैशिज्म की मूवमेंट शुरू हुई है कहाँ से? इटली से। इस मूवमेंट का जो फाउंडर था वो था मसोलिनी। मसोलिनी की बर्थ है 1883, डेथ डे था 1945। इसको ड्यूस कहा जाता था। ड्यूस एक इटालियन वर्ड, इसका मतलब है द लीडर। तो मसोलिनी ने अपनी एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था फैशिस्ट पार्टी। और इस पार्टी के जो लोग थे, मसोलिनी ने उनको ब्लैक शर्ट पहनाई। इसी बेस पे इस फैशिस्ट पार्टी को ब्लैक शर्ट मूवमेंट भी कहा गया। और जो फैशिस्ट थे, ये जो ब्लैक शर्ट मूवमेंट थी, जो फैशिज्म था, ये बेसिकली अगेंस्ट था सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के। क्यों था? जो हमारे पास फाउंडर है फैशिस्ट पार्टी का, मुसोलिनी, वो खुद एक सोशलिस्ट था। इवन के वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इटली का हिस्सा रहा था, उसका मेंबर रहा था, उसका लीडर भी रहा था। लेकिन बाद में वो उस सोशलिस्ट पार्टी से अलग हो गया। क्यों? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इस सोशलिस्ट पार्टी ने इटली के लीडर्स का साथ नहीं दिया था, उनको छोड़ दिया था। जिस बेस पे मुसोलिनी को बड़ा गुस्सा आया कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, ये इटली के लीडर्स को तो सपोर्ट कर नहीं रही है, और ये खुद भी इटली के लीडर्स में से एक था जो सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर भी था। ठीक है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, सोशलिस्ट पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया इटली के लीडर्स को, तो उस ड्यूरेशन पे मुसोलिनी को गुस्सा आया। वो इस पार्टी से अलग हो गया और उसने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, और उस पार्टी का नाम फैशिस्ट पार्टी रखा गया। तो बेसिकली हु इज द फाउंडर ऑफ फैशिज्म? मुसोलिनी वाज द फाउंडर ऑफ फैशिज्म। मुसोलिनी ही वो बंदा था जो कि फैशिज्म का फाउंडर था, जिसका पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी। अब ये करते क्या थे? मैंने आपको बता दिया, अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के। जितने भी ये यूनियंस थे उनको तोड़ना चाहते थे। अब डिफरेंट किसानों ने, डिफरेंट पीजेंट्स ने मिलके क्या किया था? उन्होंने रिवोल्ट किया था ना, पीजेंट्स मूवमेंट शुरू हुई थी। तो पीजेंट मूवमेंट जब शुरू हुई, उन्होंने डिफरेंट एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो यूनियंस, जो एरियाज पीजेंट्स के कंट्रोल में थे, उन सब कंट्रोल को ये ख़त्म करना चाहते थे। तो यहाँ पे एक फिर मूवमेंट शुरू हुई, वो थी ब्लैक शर्ट मूवमेंट। किसने शुरू करवाई? मुसोलिनी ने। और उसी मूवमेंट को फैशिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? वो ब्लैक शर्ट मूवमेंट वाले लोग क्या किया इन्होंने? ये जिस जिस एरिया पे पीजेंट्स का कंट्रोल था वहाँ गए, उन्होंने उन पीजेंट्स को सप्रेस किया। उनको सप्रेस करने के बाद वो सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक हो गया। अब हुआ क्या? जब देखा वहाँ के अमीर लोगों ने कि ये पार्टी आकर तो जो गरीब तबका है, यानी कि जो पीजेंट्स हैं, उनको सप्रेस कर रही है और उनसे एरियाज को वापस ले रही है अपने कंट्रोल के अंदर, तो जो अमीर तबका था, यानी कि जो ज़मींदार लोग थे, वो तो बड़ा खुश हुए। और ज़मींदार लोगों ने इनको, जो ब्लैक शर्ट्स मूवमेंट थी, जो फैशिस्ट पार्टी थी, जो फैशिज्म की मूवमेंट चल रही थी, इनको सपोर्ट करना शुरू कर लिया। इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाना शुरू कर दिया इस मुसोलिनी के ऊपर, इस फैशिस्ट पार्टी के ऊपर, इस ब्लैक शर्ट मूवमेंट के ऊपर, इस फैशिज्म के ऊपर। ये सारे नाम मैं ले रही हूँ ना, मतलब सारे एक ही चीज़ है। जिससे जो मुसोलिनी था ना, वो पावर में आ गया। ये प्राइम मिनिस्टर प्लस डिक्टेटर बन गया इटली का, जो उसका ड्यूरेशन 1922 से 1943 तक रहा। और इवन के बाद में क्या हुआ? जो मुसोलिनी के आइडियाज़ थे वो यूरोप में फैलने लग पड़े, स्पेशली जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में उस टाइम पे एक और पार्टी थी, दैट इज़ नाजी पार्टी, जो कि हिटलर की पार्टी थी। और उस पार्टी को ब्राउन शर्ट्स का नाम दिया गया। जो यहाँ पे इटली में मुसोलिनी ने किया कि पीजेंट्स को सप्रेस करके उनसे सारे एरियाज़ को वापस लिया, सेम वहाँ पे हिटलर ने जर्मनी में किया था। जो आइडिया इटली में मुसोलिनी के थे, वही आइडिया सेम हिटलर लेके चल रहा था जर्मनी में।
और हिटलर की पार्टी का नाम ब्राउन शर्ट मूवमेंट थी या ब्राउन शर्ट पार्टी थी। ऑन द अदर हैंड जो मुसोलिनी थी उसकी पार्टी का नाम ब्लैक शर्ट मूवमेंट या ब्लैक शर्ट पार्टी थी। मुसोलिनी फैशिस्ट का फाउंडर था, हिटलर नाजी पार्टी का फाउंडर था। दोनों के सेम आइडिया थे, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक लंबी स्टोरी है, फिर क्या मतलब एक लंबी स्टोरी है, उसके बाद सेम ऐसा हुआ कि दोनों ने मिलकर अपना हैंड इन हैंड कर लिया, मतलब हाथ में ला लिए और हाथ में लाकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बेस रखी। इन दोनों की बेस पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जिस पे 50 मिलियंस के करीब लोगों की डेथ हुई थी और काफ़ी डाउनफॉल फेस करना पड़ा था दोनों, जर्मनी को भी इटली को भी फाइनेंशियली काफ़ी लॉस करना पड़ा था फेस। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, तब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, फैशिज्म जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इवन के तब से एक फैशिस्ट कहलवाना और फैशिज्म का वर्ड यूज़ करना एक गाली कंसिडर किया गया, ठीक है। वहाँ से फैशिज्म का डाउनफॉल शुरू हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्लियर। अब ये तो हो गई ना हिस्ट्री कि फैशिज्म शुरू कहाँ से हुआ, कि ये एक वर्ड फैशियो से बना, जिसका जो कि एक लैटिन वर्ड है। ये एंशियंट रोम में बोला जाता था, जो लैटिन लैंग्वेज थी, और इसका मतलब था बंडल ऑफ स्टिक्स। इसके अलावा फैशियो जो है वो एक इटालियन वर्ड भी है, जिसका मतलब होता है बंडल्स, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर रखना है कि फैशियो जो है वो एक इटालियन वर्ड भी है, जिसका मतलब है बंडल, लेकिन फैशियो लैटिन वर्ड भी, जिसका मतलब है बंडल ऑफ स्टिक्स। ये दोनों मीनिंग आपने माइंड में रखने हैं। एनी हाउ, हमने इस वर्ड की ओरिजिन को डिस्कस कर लिया कि फैशिज्म कहाँ से बना। उसके अलावा हमने डिस्कस किया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि फाउंडर कौन था, मुसोलिनी था। ऑब्जर्व किसने किया, एंटोनियो ग्राम्ची ने ऑब्जर्व किया फैशिज्म के बारे में, सारा कुछ एनालिसिस करके उसने बताया था। और थ्रू आउट इसकी हिस्ट्री क्या थी, मतलब फाउंडर तो मुसोलिनी था, इसने किस तरह से बनाई, सोशलिज्म का ये पार्ट था, उससे ये अलग हो गया क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इटली के लीडर्स को सपोर्ट नहीं किया था इसलिए। और एट द एंड इसने डाउनफॉल कब फेस किया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब 50 मिलियंस लोगों की डेथ हो गई थी। अब फैशिज्म इन सिंपल टर्म्स क्या है, अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आपने सिंपली बताना है कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसको एक डिक्टेटर चलाता है, जो टिपिकली फोर्सफुली या वॉयलेंटली रूल करता है, अपने ऑपोजिशन को सप्रेस करता है, और जितनी भी इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, उन सबको कंट्रोल करता है और प्रमोट करता है नेशनलिज्म प्लस रेसिज्म को भी। क्लियर। तो आई होप कि आपको व्हाट इज़ फैशिज्म क्लियर हो चुका होगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ओरिजिन और इसका डाउनफॉल कब हुआ है, सब कुछ, इसकी सिंपल डेफिनेशन भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।